नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गंगा नदी में तैरता पत्थर देख दंग रह गए लोग। भगवान राम की कृपा बताकर हो रही है पूजा। मिर्जापुर जिले में गंगा नदी में तैरता हुआ वजनी पत्थर मिलने के बाद लोग अचंभित हैं। कुछ लोग इसे भगवान राम की कृपा मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे त्रेता युग का पत्थर बता रहे हैं। फिलहाल पत्थर को गंगा नदी के समीप में स्थित एक विष्णु मंदिर में रखा गया है और वहां पर लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद कई गांव के ग्रामीण शनिवार को मंदिर में पहुंचे और फूल माला चढ़ाते हुए उस पत्थर की पूजा करते नजर आए। फिलहाल ऐसा क्या है कि वजनी पत्थर होने के बावजूद भी वह गंगा नदी में तैर रहा है? इसकी जांच करने के लिए रविवार को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भूवैज्ञानिक मिर्जापुर पहुंचेंगे और इसकी जांच पड़ताल करेंगे। इस अलौकिक पत्थर को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। मिर्जापुर जिले में के सीखर ब्लॉक अंतर्गत लालपुर इलाके में रहने वाले बचाओ शर्मा नामक व्यक्ति गंगा नदी में पिंडदान करने के लिए गए थे। गांव के अन्य लोग भी पिंडदान के दौरान वहां पर मौजूद थे। इसी बीच बचाओ शर्मा को गंगा नदी में एक पत्थर जैसी आकृति की वस्तु तैरती हुई दिखाई दी। बचाओ शर्मा ने उसे पानी से बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि वह पत्थर ही है। वह काफी कठोर था और वजन भी पत्थर जितना ही था। ऐसे में अन्य लोगों से उन्होंने इसके बारे में बताया। उन लोगों ने भी पत्थर को गंगा नदी में डुबाने का प्रयास किया, लेकिन पत्थर नहीं डूबा। वहां मौजूद कई बार प्रयास किए गए, लेकिन पत्थर को गंगा नदी में डुबाने में वह असफल रहे। इसके बाद लोग उस पत्थर को लेकर गांव चले गए। गांव में हैंडपंप के पानी से भी पत्थर को डुबाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं डूबा। ये बात धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों तक पहुंच गई और उस पत्थर को देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण वहां एकत्र हो गए। भीड़ एकत्र होने के बाद तरह तरह की बातें होने लगी। कोई पत्थर को अलौकिक पत्थर बताने लगा तो कोई इसे आर्टिफिशियल का पत्थर, तो कुछ लोग उसे त्रेता युग का पत्थर बताते नजर आए। लोगों ने ये भी कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा से पत्थर पानी में तैर रहा है। उसके बाद लोग उस पत्थर को गांव में ही स्थित एक विष्णु मंदिर में ले गए, जहां एक बाल्टी में पानी भर उस पत्थर को रख दिया। शनिवार को लालपुर ही नहीं, आसपास के गांव के ग्रामीण भी वहां पत्थर देखने और पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे थे। इस बारे में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि पत्थर कैसा है यह जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि ये भी बताया गया है कि कोरल पत्थर ऐसा पत्थर होता है जिसमें जगह जगह छेद होता है और उसी छेद के माध्यम से पत्थर में हवा भर जाने के चलते वह पत्थर पानी में तैरता है। हालांकि ये भी बताया गया है कि रविवार को BHU में भूवैज्ञानिक की टीम सीकर के लालपुर गाँव में पहुँचेगी और जाँच पड़ताल के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा।